हमारी टीम ने बहुत मेहनत की, हमारे सामने टारगेट बहुत बड़ा था। डेफिनेटली इसके साथ साथ हम प्रिवेंटिव मेजर्स भी कर रहे थे, जिसको हमारे एसएसपी ऑपरेशन लीड कर रहे थे, जिसमें 2 दिनों में 280 मुस्लिम मुकदमात दर्ज हुए और कुछ 40,000 की पतंगें वैसे पकड़ी हमने, और जो है हज़ारों पतंगों का रॉ मटेरियल पकड़ा और 3 मैन्युफैक्चरर पकड़े। तकरीबन हमने 16 के करीब हमने मुख्तलिफ जो है ये वेंडर्स पकड़े और बहुत सारे काइट फ्लाइज पर हमने कार्रवाई की। आप सबका सवाल होगा, मैं आप सबके सवाल को पहले ही एंटिसिपेट करते हुए उसका जवाब दे देता हूँ कि ये चीज़ें इससे पहले भी हम कर रहे थे, ऐसा नहीं है। इस वाक़े से पहले भी तकरीबन 2400 के करीब FIR हम दर्ज कर चुके हैं। हम तकरीबन 12 के करीब मैन्युफैक्चरर, 825 के करीब हम वेंडर्स। सबसे बड़ी बात जो सोशल मीडिया पे खरीदो फरोख्त हो रही है, वो हम तकरीबन वो काइट फ्लाइंग एसोसिएशन ऑफ फैसलाबाद के नाम से एक फेसबुक पेज चल रहा था, उसके जरिए हमने लोगों को ट्रैक करके वो 20 के करीब लोग पकड़े, उनका मटेरियल पकड़ा, पूरी चेन पकड़ी। यहाँ पे भी जो डोर इस्तेमाल हुई है, हमने उसकी पूरी चेन ऑफ कस्टडी डेवलप की है। अभी तक हमने ये डेवलप किया कि ये किस बंदे ने किससे ली। इन्होंने ये पहले आबिद साहब ने, जो आबिद साहब है, इन्होंने किससे ली। फाइनली करते करते एक बिलाल नाम के चौथे आदमी तक हम पहुंचे। अगर इनको शामिल करें आबिद साहब को तो 5वां आदमी। और उसके बाद हमें पता लगा एक मुराद खान का टाइप नाम का आदमी है जो कि जिनसे सप्लाई लेते थे किसी शहर से, वो इंशाल्लाह उसके पीछे भी हम जाएंगे, पूरा हम उसको फॉलो अप करेंगे उस चीज़ को। तो वहाँ से ये पांडा इसका नाम है, पांडा ब्रांड की डोर है जो ये डोर वहाँ से आई और ख़ास बड़े गुड्डों के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो मैं आपके सवालों से पहले मैं शाबाश दूंगा हमारी उस टीम को जिन्होंने मैं बिलाशुबा बहुत प्रेशर के अंदर, और ये प्रेशर सिर्फ ये नहीं था कि एक सरकार का या एक आपके मीडिया की अकाउंटेबिलिटी का प्रेशर था, ये प्रेशर एक उस इंसानी जान का भी है जो कि एक बेगुनाह जान गई। उस सारी चीज़ को देखते हुए बहुत तनदेही से, और मैं समझता हूँ कि नेक नीति से काम किया। इसमें अगर नीयत ना होती तो मेरा ख्याल है महज पुलिसिंग के ऊपर या महज अपने IQ के ऊपर या महज अपनी तफ्तीश के ऊपर हमें केस ट्रेस शायद ना कर पाते। तो बहुत नेक नीति से काम किया और बिल्कुल ये सब रोज़े रखे उन्हें, रातों को, रोज़ों के बाद भी, दिन को तो रोज़े की हालत में काम करते रहे। 2 रातों से हमारी टीम जो है, मैं ये बिलाशुबा कह सकता हूँ कि शायद मिनिमल नींद के ऊपर चली होगी और सारा उन्होंने काम किया। ये हमारी प्रोग्रेस आपके सामने है। आपके मीडिया का मैं इस हद तक ज़रूर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपके बहुत सारे सवालात आज भी होंगे, अल्लाह ताला हमें मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से महफूज फरमाए। बहुत सारे सवालात आइंदा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं इसमें आप सब ने खबर देना आपका हक था, आपने दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे वर्जन को भी चलाया, जो एफर्ट्स हमने किए आपने उसको भी आगे पब्लिक तक पहुँचाया। और इस सारी चीज़ को जिस तरह से आपने अब तक एक एज अ कैंपेन चलाया है, इससे शायद जिस तरह मैं आप लोगों से गैर रस्मी तौर पे बात कर रहा था कि पुलिस के साथ साथ शायद लोगों पे खौफ खुदा होगा कि उनके इस काम से किस तरह का जो है वो एक अफेक्ट आ रहा है। हमारे लिए ये लास्ट बात है, फिर मैं आपके क्वेश्चन आता हूँ। हमारे लिए इस तरह के केसेस ट्रेस करना या इस तरह के बंदों के खिलाफ कार्रवाई करना, मैं इसलिए आपकी सपोर्ट मांगता हूँ, इसलिए पब्लिक की सपोर्ट मांगता हूँ और बमला फिर मांगूंगा कि ये पतंगे उड़ाने वाले वैसे क्रिमिनल नहीं हैं। मैं आपसे ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप डाकुओं को जाके तबलीग करें। आप जाए, आप किसी डाकू से कहें कि यार तुम खुदारा डकैती करना छोड़ दो, वो भी करनी चाहिए हमें, वो भी हमारा एक सोसाइटी का एक हमारा एक बनता है, एक रोल बनता है। लेकिन जिस तरह ये आदमी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, 5 वक्त का नमाजी है, रोज़दार है, एक सोसाइटी का शरीफ आदमी है, तो मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो लोग जो वैसे बेसिकली क्रिमिनल नहीं है लेकिन उनके हाथ से क्राइम कमिट हो रहा है, तो खुदारा वो आपके बच्चों में, आपके भांजों में, आपके भतीजों में मौजूद हैं, वो आपके भाइयों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके महल्लेदारों में मौजूद हैं। उनको कहें कि उनका ये अमल जो है वो 98 लाख की आबादी में सिर्फ 8000 फैसलाबाद पुलिस का काम नहीं है उनको रोकना, जिसने उसके साथ रोज़े भी रखवाने हैं, आपको नमाजें भी पढ़वानी है, आपके लिए जो है पेट्रोलिंग भी करनी है, आपके लिए चोरी डकैती की वारदात भी ट्रेस करनी है, आपके लिए आटे को भी घर तक पहुंचाना है। तो खुदारा उसके साथ साथ आप हमारे साथ मिलकर सपोर्ट करें, इस पैगाम को आप पॉजिटिवली भी चलाएं। आप यकीन जानिए कि जिस दिन से ये फरवरी से इन्होंने अनाउंस करना शुरू किया कि बसंत है, जनवरी से लेकर आज तक हमने इस कैंपेन को ख़त्म नहीं किया काइट फ्लाइंग के ख़िलाफ़। आप यकीन जानें कि हर जुमा तो स्पेशली हमारे लिए, जुमेरात और जुमा तो स्पेशली हमारे लिए चैलेंज होता है, फिर संडे हमारे लिए चैलेंज होता है। उसके साथ साथ ये पतंगे पकड़े जाना, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है हमारा जो चलता आ रहा है। सेमिनार्स की आपने बात की, हमने वॉक्स की हैं, हमने स्कूलों कॉलेजों में सेमिनार्स किए हैं, हमने फेसबुक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए मेरे अफसरान ने अपने मैसेज अपलोड किए हैं, मैंने अपना मैसेज अपलोड किया है। आज फिर आप लोगों की साथत से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर बाकी चीज़ों को चलाते हैं तो खुदारा मेरा ये पैगाम भी चलाइएगा कि ये
आप यकीन जाने कि मैं आपको सिर्फ 2 वाक़या बता देता हूँ। एक, आज से 2 हफ्ते पहले एक बच्चा मेरे पास आया, वो बाहर के मुल्क जा रहा था। मेरी ये बात ज़रूर इस टीवी पे आप चलाइएगा। वो आज से 2 हफ्ते पहले उसने बाहर के मुल्क जाना था, मेरे पास आया, उसने कहा जी मेरा CRO का रिकॉर्ड, जो हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, वो आप मेरा क्लियर करवाना है, मेरे खिलाफ एक FIR थी। जब मैंने उसका चेक करवाया, इतने में बुलवाया, तो उसके खिलाफ कोई 2 साल पहले यही काइट फ्लाइंग एक्ट की FIR थी, और उस FIR की वजह से वो बाहर नहीं जा पा रहा। अब यकीन जाने कोई और होता शायद मैं उसके लिए सिंपैथी रखता। मैंने कहा नहीं, तुमने गुनाह किया है, अब तुम इस FIR को भुगतोगे अपने हर लिहाज से, जो एज पर लॉ है। इसके साथ साथ आप यकीन करें कि मैं आपको उस बंदे का बता रहा हूं जिसकी ये पतंग थी, वो रो रो के अपनी बात कर रहा है। पुलिस ने क्या तफ्तीश करनी उससे उसका गिल्ट नहीं संभाला जा रहा। तो आप यकीन जाने कि ये वो काम है, हमारे अंदर हमारे बच्चों में गिल्ट इसलिए नहीं है कि उनको पता नहीं है कि उनकी डोर से किसके नाक पे जख्म हुआ है, किसकी गर्दन पे जख्म हुआ है। ये एक आदमी जिसको पता है कि मेरी डोर से एक बंदा मरा है, वो अपने आप को हमसे बड़े कटहरे में खड़ा कर रहा है। तो लिहाजा मैं आपसे इसीलिए बात करना चाहूंगा, हम सबकी सिविक ड्यूटी है, हम इंशाल्लाह इस पे लगे रहेंगे। इसके आपकी बात थी, इसके बाद भी हम लगे रहेंगे, ये कैंपेन खत्म नहीं हो।